उदासी हम पे देखी ना जा रही। लड़की बोली तू हमें सही बात बता, बात का है? अरे तू हमें बताए दे बातरी और तेरो तन कैसे मुरझायो। हमें बताए दे बातरी तेरो तन कैसे मुरझायो। बाबा अभी तो चले गए अपने गांव, काबुल में तो करते हुए पहुंच गए, लेकिन उधर सीरियल से पूछ रही है संग की सहेलियां, जब बते जी घोड़ा बाबा का है तब ही तू पागल सी जाई तरफ देख रही है। कौन लगता था तेरा रिश्ता में ये? अरे परदेसी था चला गया। हा? सुन सीरियल तू बात हमारी, सुन सीरियल तू बात हमारी, सुन सीरियल तू बात हमारी। अरे क्या प्या पी तोए चिंता भारी, क्या व्यापी तोए चिंता भारी, क्या व्यापी तोए चिंता भारी। चेहरा पे उदासी अच्छी ना लग रही। तुमसे नहीं कह रहा हूं, सीरियल की सहेलियां सीरियल से कह रही हैं। क्या व्यापी चिंता भारी, किस गम में, अरे किस गम में गोते खातिरी तेरा तन कैसे मुरझायो। अरे हमें बताए दे बातरी तेरो तन कैसे मुरझायो। बहना कैसे तन आई गई उदासी, कैसे तन आई गई उदासी, कैसे तन तेरे आई गई उदासी। कैसे तन आई गई उदासी, अखियां दिखे तेरी प्यासी। अरे अखियां दिखे जय हो। अखियां दिखे प्यासी प्यासी, और तेरे चिंता भारी गातरी तेरा तन कैसे मुरझायो। तू हमें बताए दे बातरी तेरो तन कैसे मुरझायो। क्या हो गया ये? चांद जैसा चेहरा खिलता था, चमके सदा चांद सा टुकड़ा, चमके सदा चांद सा टुकड़ा। छव विहीन कैसे भयो मुखड़ा। क्षम विहीन कैसे भयो मुखड़ा, क्षम विहीन कैसे भयो मुखड़ा। अरे तू हमको क्यों न बता तेरी तेरा तन कैसे मुरझायो। हमें बताए दे बातरी तेरो तन कैसे मुरझायो। जय हो, ताली बजाते हुए। जय हो। ताल में तो निकली, कपड़ा पहने फिर बगला में पहुंची गई। और बगला में बैठा के पूछने लगी सीरियल को,
तो बात तो बतानी पड़ी, परेशानी का है। बंगला गई रही पूछ सहेली, बंगला रही गई पूछ सहेली। अरे कह दो बंगाली नाथू जी तेरो तन कैसे मुरझायो। हमें बताए दे बात तेरी, तेरो तन कैसे मुरझायो। एक सेठ की लड़की कहने लगी, बहना घोड़ा बाग होगा जब ते परेशान है जे, तू एक काम कर अपने पिता ते कह के अपनो ब्याह करवाई ले। देख हम सब की शादी है कि अभी तक तेरी शादी नहीं भाई। तेरा बाप कोई गरीब तो है नहीं, अमीर है, पैसे वाला है, राजा है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है। पिता से कह करके शादी करवा ले। आज डोला में बैठ करके सीरियल अपने महल में आई बंधु और कोप भवन में लेटी गई। तुमने सुना होगा राजा महाराजाओं के यहाँ पर पहले कोप भवन होते थे। और कोप भवन का मतलब क्या है? ऐसा कमरा जिसमें न तो लाइट की व्यवस्था, न पलंग की व्यवस्था, अंधेरा ही अंधेरा, अंदर जा करके और उस पे लिखाया हुआ है कोप भवन। कोप कहते कहते कोप मीन्स नाराज, गुस्सा। उस समय यदि व्यक्ति जाकर के लेट जाए तो परिवार वाले समझ जाते थे कि ये नाराज है। जैसे कई लेट गई कोप भवन में। ये बच्ची किसकी है, रो रही है, इसे ले जाओ। ये बच्ची किसकी है देखो, तो फिर हमें दे दो, हम बेचारे जाए, कोई बात नहीं। तीन आते हैं, एक और सही। परमात्मा की कृपा है, ये तो देवी का रूप है। सीरियल कोप भवन में जाकर के लेट गई बंधुओं। और सीरियल की मैया सरोजा को जब ये पता चला कि मेरी बेटी कोप भवन में लेटी है, तो मैया सरोजा घबराई गई। और सीरियल के पास माई बोली, बेटी अरे इस कोप भवन में क्यों लेटी है, क्या परेशानी है तुझे, बता मुझे। किसी ने कुछ कह दिया हो तो जीभ निकलवाई दूंगी, कहो ने उंगली उठवाई दी होगी तो भुजा खरवाई दूंगी। बात बता, बात क्या है। तो सीरियल बोली, मैया मेरी संग की सहेलियां मेरी हंसियां उड़ा रही हैं। सहेली कह रही है हम सबको ब्याह है, अभी तक तो ब्याह ना भाव, बाप ते कह के ब्याह करवाई ले। तो मैया पिताजी से कह करके मेरी शादी करवा दो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैया सरोजा समझ गई बंधुओं, मेरी बेटी अब शादी के योग्य हो चुकी। मेरी बेटी अब शादी के योग्य हो चुकी। तो कह लेगी बेटी चिंता मत कर, चल निकल यहां से। अरे ते पिताजी से कहूंगी और अच्छा सा लड़का, अच्छा परिवार, घर परिवार देख करके मैं तेरी जल्दी शादी करवा दूंगी। कोप भवनों से बाहर निकल के सीरियल आई। इधर मैया सरोजा ने बांदी को बुलाया और बांदी से कहा, बांदी तू राजा के पास जा और राजा से कहना कि तुमको रानी याद कर रही हैं। जय हो। आज बांदी राज दरबार में राजा के पास पहुंची। 3600 राग हो रहा था राज दरबार में। कहा महाराज इसी समय तुमको रानी ने महल में याद किया है, खुश रहो, आनंद करे जाओ।
जय हो। देखिए ये फूलों का हार और मुद्राओं का हार पहनाकर हम गुरु शिष्यों का जो ये स्वागत कर रहे हैं, आदरणीय हमारे चाचा जी दिनेश यादव जी, ये खाड़े से चल करके आए हैं। चाचा और चाची ये दोनों ने हम गुरु शिष्यों का सम्मान किया है। गोगा जी महाराज इनके भंडार भरें और इनकी हर मनोकामनाएं पूरी करते रहें। बोली जा हरवीर महाराज की जय हो। और देखो कथा तो चली रही है। जय हो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इधर आए और चाची जी, चाची अरे हमारी सुनो। सामने आओ सामने। इस दरबार में कोई नहीं हारता। और कहने लगे एक भक्तानी, अरे नैना लड़े जागो